Hello friends, I'm Amir and I welcome you to my channel English at Ease। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट डेफिनेट का सेकंड पार्ट। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट डेफिनेट पढ़ा था, उसी को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पिछली बार हम लोगों ने बात की थी, जब हम बात करते हैं आई के बारे में, यू के बारे में, वी के बारे में, दे के बारे में, तो आप बोलते हैं आई एक्शन, यू एक्शन, वी एक्शन, दे एक्शन। मैं खेलता हूँ, आई प्ले, आप खेलते हैं, यू प्ले, हम खेलते हैं, वी प्ले, वो लोग खेलते हैं, दे प्ले। वह खेलता है, ही प्ले, जो कि गलत है। वह खेलती है, शी प्ले, जो कि गलत है। तो गाइस रूल क्या है? रूल ये है कि जब भी आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर जानना जरूरी है कि थर्ड पर्सन कौन होते हैं। सबसे पहले जो बात को शुरू करता है उसे बोलते हैं आप फर्स्ट पर्सन। आई फर्स्ट पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन है। इसके अलावा जिससे आप बात करते हैं, जो आपके सामने है, इसको आप बोलते हैं आप या तुम, उसको आप बोलते हैं इंग्लिश में यू सेकंड पर्सन, जिससे आप बात कर रहे हैं। और जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो बोलते हैं थर्ड पर्सन, यानी कि ही और शी। तो रूल ये है कि जब भी आप और मैं यानी कि आई और यू बात करते हैं थर्ड पर्सन के बारे में, तो हमेशा आपको एक्शन यानी कि वर्ब में एस एस लगाना पड़ता है। जी हाँ, सो ही प्लेज और शी प्लेज, आई स्टडी, यू स्टडी, वी स्टडी, दे स्टडी, ही स्टडीज, शी स्टडीज। तो लेट्स बिगिन, देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। आपको पता ही है कि अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होती है? सब्जेक्ट, उसके बाद टाइम वर्ड होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट एक्शन होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन बस प्रेजेंट डेफिनेट के बारे में अगर बात की जाए तो प्रेजेंट डेफिनेट की फॉर्मेशन नहीं होती। सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मेशन रहेगी। पहले ही आएगा, शी आएगा, उसके बाद एक्शन में एस एस लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो आई एक्शन मैं खेलता हूँ, यू एक्शन आप खेलते हो, वी एक्शन हम खेलते हैं, दे एक्शन वे खेलते हैं, ही एक्शंस और शी एक्शंस। यानी कि मैं कॉलेज जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज, आप कॉलेज जाते हैं, यू गो टू कॉलेज, हम कॉलेज जाते हैं, वी गो टू कॉलेज, वे लोग कॉलेज जाते हैं, दे गो टू कॉलेज, वह कॉलेज जाता है, ही गोज टू कॉलेज, और वह कॉलेज जाती है, शी गोज टू कॉलेज। तो यहाँ पर आपको वर्ब में यानी कि एक्शन में एस एस लगाना पड़ेगा ही और शी के साथ। ही और शी के अलावा कोई नाम होता है, शी को कोई भी नाम दे दीजिए आप, शी को कोई भी नाम दे दीजिए आप, राहुल दे दीजिए, रवि दे दीजिए, नेहा दे दीजिए। तो जब भी आप किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात करेंगे तो वहां पर आपको एक्शन में एस या ई एस लगाना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि एस या ई एस लगाना पड़ेगा तो कहाँ एस लगेगा, कहाँ ई एस लगेगा? तो बहुत आसान है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट पर्सन के बारे में। जो बात को शुरू करता है उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, जिसमें आई और वी होते हैं। इससे आप बात करते हैं उसे बोलते हैं सेकंड पर्सन, यानी कि यू। और जिनके बारे में बात करते हैं ही, शी, दे, इट, उन्हें बोलते हैं थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, शी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इट थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है। तो यहाँ पर इनके बारे में बात करते हुए आपको एक्शन में एस या एस लगाना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है, ही हो, शी हो, तो वर्ब में आपको एस एस लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ पर्टिकुलर जगहों पर आप ई एस लगाते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम जगह पर आप एस लगाते हैं। तो वॉच, वो एक्शन जो सी एच पर, एस एच पर, ओ पर, एस पर, एक्स पर और जेड पर खत्म होते हैं, उनके पीछे ई एस आता है, और बाकी सभी एक्शन के पीछे एस आता है। जैसे कि वॉच है, WATCH वॉच, तो वॉचेस हो गया। कैच, CATCH आया, कैचेस हो गया। वॉश, WASH वॉश, तो वॉशेस हो गया, ठीक है। इस तरह से वॉश, वॉशेस हो गया। इस तरह से और भी बहुत से, पुश, PUSH पुश, पुशेस। देन गो, आखिर में ओ आया तो ये सभी गोज हो गया, ठीक है। इसके अलावा ऐसा आया तो भी एस लगेगा, क्रॉस, क्रॉसेस, ठीक है। इसके अलावा एक्स आएगा तो मिक्सेस, ठीक है, मिक्स, मिक्सेस, फिक्स, फिक्सेस, और इस तरह से बज, बजेस। तो इस तरह से आप एक्शन में एस एस लगाते हैं। इस वो एक्शन जो सी एच पर, एस एच पर, ओ पर, एस पर, एक्स पर, जेड पर खत्म होते हैं, उनके पीछे ई एस, बाकी सब जगह एस। तो लेट्स स्टार्ट नाउ।
वह क्रिकेट खेलता है, तो ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, आप नहीं बोल सकते ही प्ले क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलती है, शी प्लेज क्रिकेट। मेरा भाई सुबह जल्दी उठता है, माई ब्रदर गेट्स अप अर्ली। माई ब्रदर गेट्स अप अर्ली। वह झूठ बोलती है, वह झूठ बोलती है, शी टेल्स अ लाई। शी टेल्स अ लाई। चंदन गोस मॉर्निंग वॉक डेली। चंदन रोजाना मॉर्निंग वॉक पर जाता है, तो चंदन गोस फॉर मॉर्निंग वॉक डेली। ठीक है, आकांक्षा हमेशा शरारती करती है। आकांक्षा ऑलवेज डज मिस्चीफ। आकांक्षा ऑलवेज डज मिस्चीफ, तो आकांक्षा हमेशा शरारती करती है। अब अगर गाइस बात करते हैं नेगेटिव के बारे में, तो वहां पर आपने देखा कि वहां पर नेगेटिव में आप डू नॉट लगाते हैं, लेकिन यहाँ डू नॉट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा डज नॉट। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, डज नॉट आएगा सब्जेक्ट के साथ, यहाँ डज नॉट आएगा। ठीक है, तो वहां पर आपने डू नॉट लगाया था आई के साथ, यू के साथ, बी के साथ, बी के साथ, लेकिन ही और शी के साथ जब बात करेंगे तो वहां पर आप डज नॉट लगाते हैं, और जब डज नॉट लगाते हैं तो वर्ब में दोबारा से ऐसे ये आप नहीं लगाते, जैसे कि आप वहां देख सकते हैं। ठीक है, जब डज नॉट आएगा तो वर्ब में ऐसे नहीं आता। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, वह सच नहीं बोलती है, शी डज नॉट स्पीक ट्रूथ। शी डज नॉट स्पीक ट्रूथ, वह सच नहीं बोलती है। सचिन डज नॉट स्पीक हिंदी। सचिन हिंदी नहीं बोलता है, तो यहाँ पर आपने देखा सचिन के साथ भी आपने डज नॉट लगाया, तो ही के साथ, शी के साथ जिस तरह से रूल्स होते हैं वही सचिन के साथ भी आएगा। सचिन डज नॉट स्पीक हिंदी। माँ पौधों में पानी नहीं देती है। मदर डज नॉट वाटर द प्लांट्स। मदर डज नॉट वाटर द प्लांट्स। अब बात करते हैं गाइस इंटरोगेटिव के बारे में। तो जब आप इंटरोगेटिव करेंगे तो यहाँ पर वंस अगेन आई हैव टू मेक इट करेक्ट। यहाँ पर आपको डज लगाना पड़ेगा। ठीक है, पहले डज आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर एक्शन आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। डज सब्जेक्ट एक्शन देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या वह क्रिकेट खेलता है? डज ही प्ले क्रिकेट? क्या वह क्रिकेट खेलता है? तो डज ही प्ले क्रिकेट? वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। और वह क्रिकेट नहीं खेलता, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो खेलता है तो ही प्लेज क्रिकेट, और वह नहीं खेलता तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। इसके और भी एग्जांपल्स हैं। क्या संजय दिल्ली में पढ़ता है? क्या संजय दिल्ली में पढ़ता है? तो डज संजय स्टडी इन दिल्ली? डज संजय स्टडी इन दिल्ली? तो संजय दिल्ली में पढ़ता है, तो संजय स्टडीज इन दिल्ली। और संजय दिल्ली में नहीं पढ़ता है, तो संजय डज नॉट स्टडी इन दिल्ली। देख सकते हैं आप, संजय स्टडीज इन दिल्ली, संजय डज नॉट स्टडी इन दिल्ली। क्या नेहा कठिन परिश्रम करती है? क्या नेहा मेहनत करती है? डज नेहा वर्क हार्ड? नेहा मेहनत करती है, नेहा वर्क्स हार्ड। और नेहा मेहनत नहीं करती, नेहा डज नॉट वर्क हार्ड। क्या वह हिंदी बोलता है? डज ही स्पीक हिंदी? वह हिंदी बोलता है, ही स्पीक्स हिंदी। और वह हिंदी नहीं बोलता है, ही डज नॉट स्पीक हिंदी। अब यहाँ बात करते हैं गाइस क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में। जब आप बात करते हैं कंफर्म करने के बारे में, तो वहां पर आप डू और डज का प्रयोग करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जब आप इंक्वायर करते हैं तो वहां पर आपको क्वेश्चन वर्ड का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन वर्ड यूज करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड का फॉर्मेशन वही होता है, क्वेश्चन वर्ड देन हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट देन वर्ब। क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि टाइम वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब।
वह कहाँ रहता है, तो वेयर डज ही लिव, वेयर डज ही लिव, पहले क्वेश्चन वर्ड वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद लिव। तो वेयर डज ही लिव, तो वह दिल्ली में रहता है, ही लिव्स इन दिल्ली, ये अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया, ही लिव्स इन दिल्ली। वह क्या करता है, व्हाट डज ही डू, व्हाट डज ही डू, व्हाट क्वेश्चन वर्ड, डज हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट और डू वर्ब। सो व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है, he works in a software company, he works in a software company, वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। नेहा कहाँ पढ़ती है, वेयर डज नेहा स्टडी, नेहा कहाँ पढ़ती है, वेयर डज नेहा स्टडी, नेहा सेंट थॉमस स्कूल में पढ़ती है, सो नेहा स्टडीज इन सेंट थॉमस स्कूल, नेहा स्टडीज इन सेंट थॉमस स्कूल। तो गाइज ये कुछ एग्जाम्पल थे प्रेजेंट डेफिनेट को लेकर, ही और शी को लेकर। तो जब आप ही और शी के बारे में बात करते हैं प्रेजेंट डेफिनेट में, तो वहां पर आपको हमेशा और हमेशा वर्ब में एस या यस लगाना पड़ेगा। इसके साथ जब आप प्रेजेंट डेफिनेट बोलते हैं, चाहे आप ही और शी के साथ बोलें, चाहे आई यू वी दे के साथ बोलें, तो जब भी आप अपना डेली रूटीन बोलते हैं तो वहां पर आपको प्रेजेंट डेफिनेट बहुत हेल्प करता है, क्योंकि डेली रूटीन बोलने के लिए आपको सारे के सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट डेफिनेट में बोलने पड़ते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई गेट फ्रेश, सेंटेंस को जोड़ने के लिए आप देन, इसके बाद आफ्टर दैट, लेटर ऑन, इस तरह के वर्ड्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई गेट फ्रेश, आई वॉश माई हैंड्स, आई ब्रश माई टीथ, देन आई टेक बाथ, आफ्टर दैट आई गेट रेडी। तो इस तरह से आप अपना डेली रूटीन बता सकते हैं प्रेजेंट डेफिनेट को लेकर। कभी कभार आपसे पूछा जाता है आपकी मम्मी या पापा का रूटीन, तो आपके मम्मी या पापा का रूटीन भी आप बता सकते हैं प्रेजेंट डेफिनेट को लेकर, ही और शी को लेकर। माय फादर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गेट्स फ्रेश, ही टेक्स बाथ, ही गेट्स रेडी, ही प्रेज टू गॉड, देन ही गोज टू ऑफिस, ही वर्क्स देयर। तो इस तरह से आप प्रेजेंट डेफिनेट बता सकते हैं अपना रूटीन और अपने किसी भी थर्ड पर्सन, अपनी मम्मी हो, पापा हो, कोई भी हो जिसके बारे में आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना डेली रूटीन बताएं मुझे, अपना डेली रूटीन आप मुझे लिखें या अपने मम्मी या पापा का रूटीन लिखें। होप आपको प्रेजेंट डेफिनेट का सेकंड पार्ट समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें इंग्लिश एट ईज पर। थैंक यू वेरी मच।